हंसराज एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने एमएस वर्ड का होम टैब कवर कर लिया था और आज हम लोग कवर करेंगे इंसर्ट टैब। और इंसर्ट में जितने भी फंक्शंस हैं उसे हम लोग देखेंगे आज कि किन किन फंक्शंस का क्या काम है। ठीक है, और प्रैक्टिकल हम करेंगे और आप वीडियो देख के अपने घर पे या कंप्यूटर लैब में उसे दोबारा रिपीट कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं सबसे पहले इंसर्ट टैब में क्या क्या है। जैसे आप देख सकते हैं सबसे पहले कवर पेज का क्या मतलब होता है। कुछ बनी बनाई कवर पेजेस एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से इसमें दी गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप किसी एक पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए अब यहाँ पे आप मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, कोई बुक तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए ये कवर पेज हो गया जिसमें आप डॉक्यूमेंट का टाइटल दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं यहाँ पे, और सब टाइटल दे सकते हैं। और उसके बाद सेकंड पेज से आप अपना लिखने वाला काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम अंडू कर देते हैं। ये यहाँ जो कोने में छोटा सा बटन है इसे अंडू बोलते हैं, जिससे एक स्टेप बैक चला जाता है। ब्लैंक पेज क्या होता है? ऑब्वियसली ब्लैंक मतलब खाली पेज। जो पेज है हमारा अभी वो ऑलरेडी ब्लैंक पेज है। ठीक, मान लीजिए हम इसमें कुछ लिखते हैं तो हमारा पेज लिखने का एक शॉर्ट ट्रिक है, इक्वल टू RAND रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर। इससे क्या हुआ, एक रैंडम टेक्स्ट आ गया। तो यहाँ तो हमारा लिखा हुआ है टेक्स्ट। मान लीजिए इसके बाद हमें एक ब्लैंक पेज चाहिए। ठीक, तो हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे जो कि सेकंड ऑप्शन पे है, तो हमारा सेकंड पेज पे फर्स्ट पेज को छोड़ के एक खाली पेज आ जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग ब्लैंक पेज बोलते हैं। थर्ड है पेज ब्रेक ऑप्शन। ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं इसे भी अंडू कर देता हूँ फिलहाल, और मान लीजिए कि यहाँ बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है और मैं एक बुक लिख रहा हूँ और इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ तो मान लीजिए बहुत सारे पेज में ये हो गया। अब ये छठे पेज पे हैं हम, और छठे पेज के बाद आधे पेज पे मेरा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद अब मैं अगला चैप्टर सातवें पेज से शुरू करना चाहता हूँ। तो उस केस में आप अगर एंटर मार के जाते हैं ऐसे ऐसे एंटर करते हुए, तो होगा क्या कि यहाँ पे बहुत सारा ब्लैंक स्पेस क्रिएट होगा जो कि बाद में एडिटिंग करते समय आपको डिस्टर्ब करेगा। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, हम नहीं चाहते कि यहाँ ब्लैंक स्पेस क्रिएट हो, तो लास्ट सेंटेंस जहाँ आपका सेंटेंस ख़त्म हुआ है वहाँ क्लिक करके आप क्लिक कीजिएगा पेज ब्रेक पे। इससे क्या होगा कि वो उतना स्पेस छोड़ के सीधा नीचे अगले पेज पे चला आएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा पेज ब्रेक। उसके बाद आते हैं टेबल। टेबल में इंसर्ट करने के लिए रो और कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट हमें दिया होता है। हम चाहें तो कितने नंबर ऑफ़ रो और कितने नंबर ऑफ़ कॉलम की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ टेबल का बहुत सारा एडिटिंग है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। टेबल में सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि कॉलम कितने चाहिए टोटल हमें और रो कितने चाहिए टोटल हमें। ठीक है, ऐसे दाहिने बाएं बाएं से दाहिने की तरफ जो जाता है उसे हम रो बोलते हैं, और जो ऊपर से नीचे की तरफ है उसको हम कॉलम बोलते हैं। तो कॉलम और रो पहले ही हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कितना ज़रूरत है अपने प्रोजेक्ट और अपने काम के अकॉर्डिंग। टेबल आ जाने के बाद हम अगर छोटा बड़ा करना चाहते हैं टेबल को, तो ये कोने में जो आप बटन देख रहे हैं जहाँ कर्सर चेंज हो जाता है, इस पर क्लिक करके आप खींच के छोटा बड़ा कर सकते हैं टेबल को। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इस टेबल को उठा के यहाँ से वहाँ रखना है तो ये इस कोने में इसके बाएं साइड ऊपर कोने में जो है बटन, आप उस पर क्लिक करके इसको उठा के इधर उधर रख सकते हैं। आप इसमें लिखिएगा जब, तो लिख के टैब प्रेस कीजिएगा तो अगले सेल में आ जाइएगा आप। ठीक है, हेलो दिस इज टेबल। ठीक है, अब देखिए मैंने टैब प्रेस नहीं किया तो उसी में नीचे दिखने लगा, वो टैब प्रेस करने से वो आगे आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं इसे ऐसे नहीं रखना चाहता, इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, तो एडिटिंग करने के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक डिज़ाइन मेनू आ जाता है। डिज़ाइन मेनू क्या करता है, आप नोटिस कीजिए कि जब मैंने बाहर क्लिक किया तो ये होम मेनू पे आ गया और यहाँ का डिज़ाइन मेनू गायब हो गया। ठीक है,
अगर मैं टेबल के अंदर क्लिक करता हूँ तो टेबल के अंदर क्लिक करते ही आप नोटिस कीजिए कि एक नया मेन्यू आ गया। एक्चुअली दो मेन्यू आ गया, एक है डिज़ाइन और एक है लेआउट। डिज़ाइन मेन्यू में टेबल को डिज़ाइन करने का सारा ऑप्शन होता है। जैसे पेन कलर अगर हम लेते हैं तो इसके बॉर्डर्स को हम अलग अलग कलर से कर सकते हैं चेंज। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ का बॉर्डर हमें गायब करना है तो हम वाइट लेके इस पर क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर गायब हो जाएगा, वो वहाँ रहेगा बस दिखेगा नहीं। ठीक है, ऑटोमेटिक कर देने से वो वापस ब्लैक हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मैं इस के बैकग्राउंड में कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और शेडिंग में जाके मैं एक कलर ले लूँगा। उससे क्या हुआ कि बैकग्राउंड में कलर लग गया। कभी कभी क्या होता है कि हमें हेडिंग लिखने के लिए यहाँ पे सारे सेल्स को मिला के एक करना होता है, तो हम सबको सेलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? आप सेल के बीच में आके आप खींचिए दाहिने तरफ या इधर से बाएं तरफ, और इन्हीं सेल पे रहते हुए आप राइट क्लिक करके मर्ज सेल पे क्लिक कीजिए। इसमें देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है। अगर डिलीट करना हो तो यहीं क्लिक करना है। इंसर्ट करके नया कॉलम लेफ्ट में लाना हो या नया कॉलम राइट में लाना हो, या रो लाना हो या रो लाना हो ऊपर या नीचे, ये सारा ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? अगर रो लाना हो तो रो मतलब इसको बोलते हैं रो। अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करके इंसर्ट में जाके इंसर्ट रो बिलो करूँ तो एक नया रो आ जाएगा, और ठीक वही ऑप्शन यहाँ भी आता है, प्लस का सिंबल। अगर मैं इस प्लस के सिंबल पे क्लिक करता हूँ तो नया सेल कंटिन्यू रो ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे मर्ज करना है इस हेडिंग को, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और मर्ज सेल पे क्लिक करूँगा। इससे क्या होगा, सारा सेल मिलके सिंगल हो जाएगा और मैं इसमें अपना हेडिंग लिख सकता हूँ। ठीक है, टेबल हेडिंग। उसके बाद इसे आप सेंटर में करना चाहें तो एम एस वर्ड में स्टार्टिंग में जो होम में हमने सीखा था, जो अलाइनमेंट जिसको बोलते हैं, सेलेक्ट करना, बोल्ड करना, फॉन्ट का साइज बड़ा करना, टेक्स्ट का कलर चेंज करना, ये सब आराम से कर सकते हैं आप। ठीक है, टेबल को ऐसे मैनिपुलेट किया जाता है। इसके अलावे कभी कभी क्या होता है कि हमें ये छोटा बड़ा रखना होता है। मान लीजिए कि हमें ये वाला सेल बड़ा रखना है और ये वाला सेल छोटा रखना है, तो उस केस में आप ये जो लाइन देख रहे हैं इस लाइन पे आइएगा तो आपको वो लाइन दाएं बाएं करने का ऑप्शन देता है, जिससे क्या होता है आपका सेल छोटा और बड़ा हो सकता है। ठीक है, दोबारा आ जाते हैं डिज़ाइन मेनू में। हम लोग डिज़ाइन मेनू में शेडिंग समझ लिया आपने। बॉर्डर का स्टाइल कैसा रखना है तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप डबल बॉर्डर रखना चाहते हैं तो क्लिक कीजिए, देखिए डबल बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, आप नोटिस कीजिए कि बॉर्डर पेंटर एक्टिवेट होता है जब हम पेन कलर या बॉर्डर स्टाइल लेते हैं तो। ठीक है, आप बॉर्डर पेंटर पे क्लिक कर दीजिए तो वापस वो नॉर्मल हो जाता है। हमारे पास यहाँ बना बनाया बहुत सारा स्टाइल भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप यहाँ क्लिक किए, देखिए बना बनाया ऑलरेडी फॉर्मेटेड टेबल आपके पास आ गया। ठीक, इसमें हम लोग दोबारा क्लिक करते हैं। फिर इंसर्ट में टेबल में और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमें ज़्यादा रो या कॉलम इंसर्ट करना है तो हम यहाँ जाएंगे तो हमारा ऑप्शन लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल यहाँ लिमिटेड है और मैं 10 से ज़्यादा लेना चाहता हूँ, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है इंसर्ट का ऑप्शन। इंसर्ट में क्या फंक्शन है कि हम नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 4 10, टोटल 10 कॉलम अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन मुझे 15 लेना है। तो उस केस में हम लोग इंसर्ट टेबल में जाके और नंबर ऑफ़ कॉलम में मैं 15 लिख दूंगा। ठीक है, और नंबर ऑफ़ रो आपको जितना चाहिए लिख लीजिए और आप ओके कीजिए। देखिए आपके पास टोटल 15 कॉलम आया। ठीक है, इंसर्ट करने का ये फ़ायदा होता है कि आप अपने मन से, ठीक है, टेबल में जाके इंसर्ट टेबल में जाइएगा तो आप अपने मन से नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रो लिख सकते हैं, जिससे जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब आइए ड्रॉ टेबल। वही चीज़ होता है, मान लीजिए कि मैं इस टेबल में यहाँ एक लाइन और ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो ड्रॉ टेबल में जाके वो लाइन ड्रॉ करने का आपको सुविधा मिल जाता है। देखिए ड्रॉ हो गया। अब ये किस डिज़ाइन में रहेगा वो डिज़ाइन हम लोग कहाँ तय करते हैं, डिज़ाइन मेनू में बॉर्डर स्टाइल में। अगर आप ये लाइन लीजिएगा तो वो वैसा ही लाइन में प्रिंट होगा। ठीक है,
मतलब आप सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको कैसा टेबल बनाना है, कैसी एडिटिंग करनी है, उसी के अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन मेनू में आते हैं और इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट में टेबल में आप समझ गए, ये हो गया नॉर्मल टेबल लेने के लिए, ये हो गया अपने मन से उसमें नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम इंसर्ट करना है तो ड्रॉ टेबल समझ गए। एक्सेल स्प्रेडशीट, अगर आप एक्सेल का यहाँ स्प्रेडशीट लाना चाहते हैं, अभी हमने एक्सेल सीखा नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि एक्सेल की तरह, सेम एक्सेल की तरह यहाँ पे आपके पास एक डेटाबेस रेडी करने के लिए ऑप्शन आ जाता है जिसमें रो और कॉलम में 1 2 3 और ABC लिखा होता है, उसमें शीट 1 शीट 2 आ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक्सेल में, इसके बारे में जब हम एक्सेल में सीखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल मैं इसको अंडू कर देता हूँ। ठीक है, क्विक टेबल्स में बने बनाया बहुत सारा फॉर्मेट है अवेलेबल आपके पास, आप जिस भी फॉर्मेट पे क्लिक कीजिएगा। पहले मैं इसको डिलीट करके खाली कर दूं। टेबल पे आप राइट क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस एक्टिवेट होते हैं, आप देख सकते हैं इसमें डिलीट करना, इंसर्ट करना, स्प्लिट करना, मतलब एक सेल को कई भागों में तोड़ना। ठीक है, उसके अलावा जो कई चीज़ें हैं वो हम लोग एक एक करके सीखेंगे, पहले हम डिलीट कर देते हैं। अगर हम क्विक टेबल में जाते हैं तो हमारे पास बना बनाया टेबल आता है, जैसे ये रहा कैलेंडर के स्टाइल में। ठीक है, इसमें बॉर्डर जो है गायब कर दिया गया है और एक इसका एडिटिंग पहले से कर दिया गया है जिससे ये कैलेंडर की तरह दिखता है। ठीक है, चलिए इसे भी डिलीट कर देते हैं और देखते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास क्विक टेबल में। ये भी कैलेंडर है, ये आइटम लिस्ट हो गया और वगैरह वगैरह बहुत सारे आइटम है, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं पिक्चर में। पिक्चर क्या करता है, आपको प्रोजेक्ट बनाते समय अगर कंप्यूटर या कोई भी पिक्चर यहाँ लाना है तो आप इसको पिक्चर में जाके क्लिक करते हैं। पिक्चर लाते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जैसे कि आप नोटिस कर रहे हैं कि मैं इसको मूव करने का प्रयास कर रहा हूँ तो ये ठीक से मूव नहीं हो रहा है, और अगर मैं इसे टेक्स्ट के बीच में रखूँगा तो ये डिस्टर्ब करता है टेक्स्ट को। देखिए ये टेक्स्ट को ऊपर नीचे उठा के पटक दे रहा है। ठीक, आप ये नोटिस कर सकते हैं। तो मैं इसे फ्री करना चाहता हूँ, अगर कि मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे ना हो, तो उसके लिए जब मैं फ़ोटो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ एक लेआउट ऑप्शन खुलता है। लेआउट ऑप्शन में जाके इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसमें से हमें लास्ट पे क्लिक करना होता है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, ये यहाँ एक और ऑप्शन आता है, जैसे कि आप फोटो पे क्लिक करते ही नोटिस कीजिए कि एक फॉर्मेट मेनू खुल जाता है। ठीक है, ये फॉर्मेट मेनू में इस इमेज को फॉर्मेट करने का बहुत सारा सेटिंग दिया हुआ है, जिसमें से एक यहाँ पे देखिए रैप टेक्स्ट है। इस रैप टेक्स्ट को ओपन कीजिएगा तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके आता है ऑप्शन। ठीक, ये वही ऑप्शन है जो लेआउट ऑप्शन में यहाँ पे आता है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, आप इस पर क्लिक कीजिए या वहाँ जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, एक ही बात है। इससे क्या होता है कि अब आपका इमेज फ्री हो जाता है दाएं बाएं ऊपर नीचे जाने के लिए, और आप इसे छोटा बड़ा करके कहीं भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए। इसके अलावे और क्या क्या ऑप्शन होता है, मान लीजिए मुझे इसका कलर चेंज करना है तो आप नोटिस कीजिए कलर करेक्शन वाले सेक्शन में जाके आप इसमें बहुत कुछ एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक, अगर बैकग्राउंड रिमूव करना है तो वैसे तो बैकग्राउंड रिमूव आप ऑनलाइन करके लाइए तो ज़्यादा बेहतर है, यहाँ बहुत ही टूटा फूटा सा बैकग्राउंड रिमूव करता है। कलर में जाइए, आप कलर चेंज कर सकते हैं इसका। देखिए येलो हो गया। आर्टिस्टिक इफेक्ट में बना बनाया बहुत सारा डिज़ाइन दिया हुआ है, आप सब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये देखिए आर्टिस्टिक इफेक्ट लग गया फ़ोटो में। कंप्रेस करना साइज़ को, ये ऑनलाइन करें तो ज़्यादा बेहतर है ना भाई। ये सब काम की चीज़ है नहीं, आपको ये सब बना बनाया थीम आपको मिलता है। अगर आप बॉर्डर वगैरह लगाना चाहते हैं तो पिक्चर में बॉर्डर लगाने का यहाँ एक और ऑप्शन है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं जिस कलर पे जा रहा हूँ उस कलर का बॉर्डर लग जा रहा है फ़ोटो में। ओके पिक्चर में इफेक्ट भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसके पीछे शेडो भी लगा सकते हैं। नोटिस कीजिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसके पीछे शेडो एक्टिवेट हो जा रहा है। ओके, पोजीशन और रैप टेक्स्ट अभी सेम ही चीज़ें जो हमने समझाया अभी कि पोजीशन का मतलब होता है कि फ़ोटो को कहाँ और कैसे रखना है। ठीक है, अगर इस पर क्लिक करता हूँ पोजीशन इन मिडिल सेंटर तो वो अपने आप को टेक्स्ट के मिडिल में एडजस्ट कर लेगा खुद को। ठीक है, हम लोग दोबारा आ जाते हैं इंसर्ट मेन्यू में और फ़ोटो पे क्लिक करके फॉर्मेट मेन्यू में। इसके अलावे अक्सर हम ये यूज़ करते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे ले आना, और सेंड बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे ले जाना, जो कि अभी हम लोग इसको देखेंगे शेप के केस में, ताकि वो ज़्यादा ठीक से समझ में आएगा। ठीक है,
ऑनलाइन पिक्चर लाने के लिए होता है। अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो ब्राउज़र जैसा ऑप्शन आएगा और वो आपको ऑनलाइन शेप डाउनलोड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब आते हैं शेप में। बहुत सारा बना बनाया शेप यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि सिंगल लाइन है, आप लाइन इसमें खींच सकते हैं। ठीक है, लगता है मेरा माउस ग्लिच कर गया। ओके, अब ये लाइन मैं खींच रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये सीधा जाए, तो उसके लिए आप शिफ्ट बटन यूज करें। अगर आप शिफ्ट बटन दबा के खींचेंगे तो ये लाइन बाय डिफ़ॉल्ट सीधा जाता है। मैं फिर से दोबारा करता हूँ इसको। आप लाइन लेने के बाद शिफ्ट दबा के इसको खींचे तो वो लाइन बाय डिफ़ॉल्ट सीधा जाएगा। इसके अलावा मैं अगर रेक्टेंगल लूँ तो रेक्टेंगल लेके जितना बड़ा चाहूँ छोटा या बड़ा करके यहाँ पे एडजस्ट करके रखा जा सकता है। उसके बाद आते हैं, मान लीजिए हमको एक सर्कल लेना है, हम सर्कल भी कहीं भी कितना भी छोटा या बड़ा रख के एडजस्ट किया जा सकता है। अब सर्कल लेते समय अगर आप शिफ्ट दबाएंगे तो वो परफेक्ट सर्कल आएगा, नहीं तो वो दाएं बाएं से छोटा बड़ा हो सकता है। अब आप नोटिस कीजिए कि इस शेप में या इस लाइन में कलर है पहले से। इस कलर को कैसे बदलेंगे? तो जैसे ही आप शेप पे क्लिक करते हैं एक फॉर्मेट मेनू आ जाता है। वो फॉर्मेट मेनू हमें शेप के अंदर सारे एडिटिंग करने का ऑप्शन देता है। जैसे सबसे पहले शेप फिल को समझ लेते हैं। शेप फिल का मतलब इसके अंदर का कलर फिल। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, और कलर हटाना चाहते हैं तो नो फिल पे क्लिक करेंगे, इससे कलर हट भी जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आपको इस फोटो के अंदर पिक्चर लेना है तो पिक्चर पे क्लिक कीजिए, ऑफलाइन पे जाइए, फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक कीजिए, और ये देखिए आ गया आपका फ़ोटो जो कि आया है शेप के अंदर। ठीक है, हमें हटाना होगा तो नो फिल करेंगे, कोई कलर लाना होगा तो वापस कलर पे क्लिक करेंगे। अगर ग्रेडियंट कलर लगाना होगा मतलब एक से ज़्यादा कलर, तो यहाँ पे जाएंगे। आप नोटिस कीजिए आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट में ये काम आएगा। अगर मुझे 2 कलर चाहिए बैकग्राउंड में या किसी शेप में तो हम ग्रेडियंट यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट में जाके और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आप देख सकते हैं, ये सेंट्रलाइज है। और आप मोर ग्रेडियंट में जाते हैं तो आपको ऑप्शन खुलता है यहाँ पे कि आपको कैसे रखना है और एंगल क्या रखना है। मतलब कि अगर हमको कलर चेंज करना है इसका, तो मान लीजिए ऊपर येलो करना है नीचे रेड करना है, तो ये जो स्टॉप्स होते हैं ये डिसाइड करते हैं कलर। तो ये फर्स्ट वाला स्टॉप है जो ऊपर का कलर डिसाइड करता है, सेंटर वाला जो स्टॉप है वो बीच का कलर डिसाइड करता है, और जो नीचे वाला है वो नीचे का कलर डिसाइड करता है। तो देख सकते हैं आप हमारा शेप जो है 3 कलर में डिवाइड हो गया। अब हम नहीं चाहते हैं कि सेंटर वाला कलर यहाँ पे रहे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटर वाले स्टॉप को डिलीट कर देते हैं। आप उस पर क्लिक कीजिए और उसको डिलीट कीजिए, तो अब हमारे पास सिर्फ 2 कलर रह गया। देखिए कितना सुंदर ग्रेडियंट हो गया है। इसको चेंज करने का ऑप्शन आपको वापस यहीं पे आएगा। इसके अलावा मान लीजिए कि ये रेड कलर का जो नीचे पार्ट है इसको हम ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि आर पार दिखे। तो आप नोटिस कीजिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का एक ऑप्शन होता है। अगर आप उसको बढ़ाते हैं इस पर क्लिक करके, आप सबसे पहले ये देखना है कि मैंने किस ऑप्शन पे क्लिक किया हुआ है, किस स्टॉप पे। इस स्टॉप पे क्लिक करने के बाद ट्रांसपेरेंसी आप बढ़ाइए तो ये आर पार दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से ऑप्शन है आपके पास। अगर आप इसका डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, रेडियल, रेक्टेंगुलर, पाथ, ये सब बने बनाए ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलते हैं। ठीक है, फिल ऑप्शन में यहाँ पे पोजीशन होता है एक जो कि लीनियर में आपको मिलता है, जिसको हम डायरेक्शन या एंगल बोलते हैं। डायरेक्शन में होता है कि हमें अपने लाइट को या कलर को किस एंगल में रखना है, और एंगल क्या करता है कि वो वही चीज़ डिसाइड करता है। आप अपनी मर्जी से बदल सकते हैं एंगल की, हमको 15 डिग्री, 20 डिग्री, 100 डिग्री, 90 डिग्री पे रखना है। ठीक है, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। शेप पे क्लिक करते हैं, ये नोटिस कीजिएगा आप, हम यहाँ क्रॉस पे क्लिक करते हैं ये बंद हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग आगे इंसर्ट ऑप्शन में वापस। मान लीजिए कि हमें ये सर्कल को हमने यहाँ रखा और इसे ऑलमोस्ट इतना बड़ा कर लिया। अब हम चाहते हैं कि ये सर्कल का आधा भाग इस शेप के पीछे रहे, तो ये शेप को पीछे भेजने के लिए हमें इस शेप पे क्लिक करके फॉर्मेट मेनू में जाके और हम ब्रिंग फॉरवर्ड और स्टेप बैकवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये दोनों ध्यान से देखिए आप। अगर हमें इस शेप को पीछे भेजना है तो सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे। सेंड बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे भेजना। इसके एरो पे क्लिक करेंगे तो हमें 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक
और सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। सेंड बैकवर्ड में क्या होता है कि किसी एक शेप के वो पीछे जाता है। सेंड टू बैक में क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक से ज़्यादा शेप अवेलेबल है और इस सर्कल को हम इन सारे शेप के पीछे भेजना चाहते हैं, तो उस केस में हम बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और अगर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस शेप को हम टेक्स्ट के पीछे भेजना चाहते हैं, तो हम थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक। फिलहाल सेंड टू बैक पे क्लिक किया हमने, पीछे चला गया। ठीक है, अब मैं यहाँ कुछ लिख के दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए कि हमने यहाँ लिखा हुआ है बोल्ड, और इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये शेप के पीछे ये शेप है और इस शेप के पीछे ये टेक्स्ट है, लेकिन वो उससे छुपा हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये शेप उस टेक्स्ट के पीछे चला जाए, तो मुझे फॉर्मेट में जाके सेंड बैकवर्ड को ओपन करके सेंड बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा कि ये जो शेप है ये टेक्स्ट के पीछे चला गया। ठीक है, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट में आपको काम आएगा, ध्यान दीजिएगा। और इस शेप के पीछे भेजना हो तो हम सिर्फ सेंड टू बैक पे क्लिक करेंगे तब भी होगा। अब मान लीजिए कि मुझे उसे आगे बुलाना है वापस, तो सेंड ब्रिंग फॉरवर्ड का ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, ब्रिंग फॉरवर्ड में जाइए और ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक कीजिएगा तो वो ऊपर आएगा, लेकिन नहीं आया क्योंकि वो टेक्स्ट के पीछे है बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उससे क्या हुआ, सबसे ऊपर आ गया। ठीक है, ये दोनों तीनों ऑप्शन आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अब मान लीजिए कि मैं इस शैडो के पीछे इस शेप के पीछे एक शैडो लगाना चाहता हूँ, तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन है शेप इफेक्ट का। इसमें शैडो में जाएंगे तो ये देखिए बना बनाया शैडो का स्टाइल है हमारे पास, लेफ्ट साइड या सेंटर में कैसे रखना है। तो हमने लिया इसमें, तो शेडो आया, लेकिन बहुत ही हल्का शेडो आया है। मान लीजिए कि शेडो को हम कंट्रोल करना चाहते हैं या अपनी मर्जी से चेंज करना चाहते हैं, तो उस केस में हम जाएंगे शेप इफेक्ट में, शेडो में, और सबसे नीचे शेडो ऑप्शंस में जाएंगे। तो यहाँ शेडो की जो सेटिंग्स होती हैं सब खुल जाएंगी, जो हमें ट्रांसपेरेंसी के लिए बताएंगे, मतलब शेडो कितना ट्रांसपेरेंट रखना है, शेडो का साइज़ कितना रखना है, ब्लरनेस कितना रखना है उसका। आप नोटिस कीजिए, अगर मैं ब्लरनेस बढ़ाता हूँ तो क्या डिफरेंस पड़ता है उस पर। डिस्टेंस भी होता है कि कितना डिस्टेंस आप रखना चाहते हैं उसको। ठीक है, नोटिस किया आपने, डिस्टेंस बढ़ाने से क्या हुआ, इस शेप को आप जहाँ भी रखिएगा देखिए उसका शेडो भी साथ में चल रहा है ना, परछाई परछाई साथ साथ चलती है। अब आ जाइए दोबारा इंसर्ट मेन्यू में। आई थिंक शेप से रिलेटेड अच्छा खासा आपको आपने समझ लिया। एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा कि शेप में कुछ भी एडिटिंग करना है आपको, तो आप शेप पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट मेनू आएगा, उस फॉर्मेट पे जाएंगे तो यहाँ ये बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक, एक चीज़ और है, मान लीजिए मैं इस सर्कल को इस रेक्टेंगल या दूसरे बड़े सर्कल के ठीक सेंटर में रखना चाहता हूँ, तो मेरे पास वो चीज़ आप ऐसे करके जल्दी समझ में नहीं आएगा कि कहाँ रखना है। तो आपके पास ऑप्शन है, आप कंट्रोल प्रेस करके बड़े वाले शेप और फिर छोटे वाले शेप को सेलेक्ट कीजिए, फिर फॉर्मेट में जाके यहाँ देखिए अलाइन होता है, एक अलाइन का ऑप्शन जिसको अलाइनमेंट बोलते हैं। आप अलाइन सेंटर पे क्लिक कीजिए, वो सेंटर में आ जाएगा, और अलाइन मिडिल पे क्लिक कीजिए तो वो ऊपर नीचे के अकॉर्डिंग मिडिल में आ जाएगा। ठीक है, ये भी कभी कभी काम आएगा आपके प्रोजेक्ट में। शेप समझ लिया हमने, अब आइए हम लोग और क्या क्या नया है समझने के लिए। स्मार्ट आर्ट क्या होता है कि यहाँ बना बनाया बहुत सारा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है। मान लीजिए कि आपको साइकिल में ये वाटर साइकिल, लाइफ साइकिल ये बनाना है, या हम लोग हायरार्की बनाते हैं। हायरार्की में होता है कि रिलेशन से रिलेटेड हायरार्की बनाते हैं कि दादा बेटा पोता, या फिर एक स्पीसीज़ के अंदर एक स्पीसीज़, उसके अंदर और दूसरी स्पीसीज़, आप इसके अंदर लिख सकते हैं अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। उससे क्या होता है कि फ्री हो जाता है। ठीक, जैसे कि शेप और इमेज के बारे में मैंने बताया था, सेम इस पर भी अप्लाई होता है, और आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग यहाँ लिख सकते हैं और सब कुछ एडिट भी कर सकते हैं। फ़ॉन्ट एडिट करना इसका, कलर एडिट करना, और ये सारी चीज़ें वही कॉमन तरीका है आपको चेक करने का। बोल्ड करना, फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा बड़ा आप एज इट इज़ कर सकते हैं जैसा कि नॉर्मली आप करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं फिलहाल। आइए इंसर्ट में, चार्ट, बना बनाया चार्ट हमारे पास अवेलेबल होता है। इसको कॉलम चार्ट बोलते हैं, इसको लाइन चार्ट बोलते हैं, पाई चार्ट बोलते हैं, जो कि आपके प्रोजेक्ट में अक्सर आएगा। अब सवाल ये है कि ये चार्ट क्या होता है। तो चार्ट
डेटा को रिप्रेजेंट करता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का, ठीक है। आपने नोटिस किया कि जब मैंने चार्ट लिया तो नीचे एक्सेल शीट आ गया उसका, ठीक है। ये एक्सेल की तरह शीट जो है इस चार्ट का वैल्यू और डिज़ाइन मतलब रेडी करता है। जैसे कि आप नोटिस कीजिए कि इसका एक वैल्यू जो है 8.2 है, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा कलर बना हुआ है। अगर मैं इस 1.4 को 10 कर दूं तो वो वैल्यू जो थर्ड क्वार्टर था, देखिए आप, ये इसका कलर अब चेंज हो गया और ये ज़्यादा मात्रा में हो गया। तो यहाँ का जो वैल्यू है वो डिसाइड करता है कि इसका कलर और डिज़ाइन कैसा होगा, ठीक है। इसमें बहुत सारा ऑप्शन बना बनाया भी अवेलेबल है हमारे पास, आप नोटिस कर सकते हैं। इसमें देखिए ये डिज़ाइन आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे ये सारी सेटिंग्स को आप क्लिक करके एडिट करना या मान लीजिए डिलीट करना, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं उसे डिलीट भी कर सकता हूँ। ये इसका हेडिंग है सेल का, ठीक है। सेल के हेडिंग को आप एडजस्ट करना चाहते हैं, पहले तो हम इसको फ्री कर लेते हैं, ठीक है। ये फ्री हो गया। और इसके टेबल को हम हटा भी सकते हैं और फिर प्लस पे जाके इसके चार्ट टाइटल को ऑफ ऑन कर सकते हैं, डेटा लेबल को ऑफ ऑन कर सकते हैं, और लेजेंड मतलब वो ऑप्शन जो जस्ट अभी हमने डिलीट किया था, ठीक है। अगर आप इस टेबल पे डबल क्लिक करते हैं तो आपको और भी सेटिंग्स खुल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आप राइट क्लिक कीजिए और इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। चार्ट का टाइप आप चेंज कर सकते हैं, चाहे तो हम चाहे तो बार चार्ट ले सकते हैं उस चार्ट की जगह पे। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है किसमें, चार्ट में। आपको ये ध्यान देना है और आपको क्या ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ट तैयार करना है। वैसे तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना यूज कीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद आता है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट में हमारे पास बना बनाया ऑप्शन होता है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो वैसे विंडोज़ में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग स्नैपिंग टूल बोलते हैं या स्नैपिंग टूल, ठीक है। मैं भी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये रहा स्नैपिंग टूल। ये टूल हेल्प करता है आपको स्क्रीनशॉट लेने में, ठीक है। यहाँ आप न्यू पे क्लिक करते हैं और जितना दूर आप कर्सर से खींचते हैं उतना दूर का वो फ़ोटो ले लेता है। उसके बाद आप इसको सेव बटन पे यहाँ पे क्लिक करके सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे इतना प्रोसेस नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट एमएस वर्ड में ही मेरा स्क्रीनशॉट आ जाए। तो उस केस में हम जाते हैं स्क्रीनशॉट पे और स्क्रीन क्लिपिंग को पे क्लिक करते हैं। और उसके बाद जो भी हमारे सामने स्क्रीन होता है, मान लीजिए कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ पहले कि एमएस वर्ड ओपन है, बैकग्राउंड में जो भी ओपन है, मान लीजिए कि हमारा ब्राउज़र ओपन है बैकग्राउंड में, ठीक है। तो अब अगर मैं स्क्रीनशॉट पे क्लिपिंग पे ओपन करूँगा तो वो ब्राउज़र आ जाएगा सामने आपके, ठीक है। आप ये फ़ोटो क्लिक करके खींचिएगा तो देखिए गूगल का फ़ोटो एज इट इज़ आ गया, जो वहाँ था एज अ स्क्रीनशॉट आ गया, ठीक है। आपने नोटिस किया इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जब आपको स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करना है तो बैकग्राउंड में वो चीज़ ओपन रहना चाहिए जिसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है, तभी वो स्क्रीनशॉट लेगा, नहीं तो वो फिर आपका डेस्कटॉप पे जो पीछे रहेगा वो दिखाएगा। ओके, आई होप इतना समझ गए आप।